कौन है काले हिरणों के रक्षक अनिल बिश्नोई? बात साल 1990 की है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जंगलों की कटाई और जंगली जानवरों की हत्या रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। कॉलेज में पढ़ने वाला महज 17 से 18 साल का एक नौजवान भी यहाँ मौजूद था। सम्मेलन में जानवरों के शिकार पर चिंता जताई गई और उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने अपनी जिंदगी काले हिरणों की रक्षा में लगा दी। नौजवान के दिल पर इस सम्मेलन में कही गई बातों का गहरा असर पड़ा और उसने काले हिरणों के शिकारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का फैसला कर लिया। इस नौजवान का नाम था अनिल बिश्नोई, जो आज राजस्थान में काले हिरणों के रक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। अनिल पिछले करीब 32 से 33 वर्षों से न केवल काले हिरणों और चिंकारा के शिकारियों से लड़ रहे हैं, बल्कि इन जीवों की प्यास बुझाने के लिए निजी कोष से उन्होंने 60 से ज्यादा तालाब भी खुदवाए हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत पवित्र मानते हैं और अनिल ने इस भाव को साबित करके दिखाया है। इस तरह काले हिरणों को बचाने की मुहिम शुरू हो गई। एक दिन उन्हें खबर मिली कि जंगल में कुछ शिकारी घात लगाकर बैठे हैं। अनिल ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और तुरंत जंगलों की तरफ रवाना हो गए। हालांकि जब तक अनिल पहुंचते, एक शिकारी ने 5 काले हिरणों का शिकार कर लिया था। वहां पहुंचते ही अनिल ने शिकारी को रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने उनके सिर पर बंदूक तान दी। लेकिन बंदूक देखकर भी अनिल नहीं डरे और जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई, उन्होंने उस शिकारी को रोके रखा। शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने मिशन में अनिल बिश्नोई अभी तक खुद की जान हथेली पर रखकर 300 से ज्यादा शिकारियों को पकड़ चुके हैं, जिनमें से कई जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचे। शिकारियों के मामले में वे खुद गवाह के तौर पर कोर्ट जाते हैं और उन्हें उनके किए की सजा दिलाते हैं। अनिल का मानना है कि धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी को शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। लोगों को इस मुद्दे पर गंभीर बनाने के लिए समय समय पर वह रैलियों का भी आयोजन करते हैं। उनकी टीम में 12 जिलों के 3000 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जो इस नेक काम में उनका साथ देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। शिकारियों और दूसरे खतरों से लड़ने के अलावा अनिल घायल काले हिरणों और चिंकारा की देखभाल भी करते हैं। उन्हें समय पर प्राथमिक उपचार दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने घर या वन विभाग के मेडिकल सेंटर लेकर जाते हैं। गर्मियों के दौरान पानी की कमी से इन जीवों को भी जूझना पड़ता है। इस खतरे को दूर करने के लिए अनिल ने 2017 में ग्रामीणों की मदद से 2 लाख रुपए जुटाए और 66 तालाबों का निर्माण कराया। 48 वर्षीय अनिल बताते हैं कि कुत्तों के हमलों और शिकारियों के तीर व गोलियों से घायल हुए वन्य जीवों को घर पर रखकर उनका उपचार करवाना शुरू किया। शुरुआत मैंने अकेले ने की थी। फिर लक्ष्मण बिश्नोई, महावीर बिश्नोई, विजय सहारण, दिलीप सीगड़, कुलदीप व इंद्रपाल समेत अन्य लोग शामिल हैं। अनिल बताते हैं कि शिकारी अक्सर हिरण की मां को मार देते हैं और फिर उनके बच्चे जंगल में अकेले रह जाते हैं। ऐसे में बच्चों के सामने जंगली कुत्तों के हमले का खतरा खड़ा हो जाता है। अनिल और उनकी टीम इस स्थिति में बच्चों को तब तक बचाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जब तक कि वे जंगल में वापस जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। उन्होंने जब अपने इस मिशन की शुरुआत की तो परिवार को डर था कि कहीं शिकारी अनिल को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि धीरे धीरे ये डर खत्म हुआ और परिवार भी उनके साथ जुड़ गया। अब उनके बच्चे, पत्नी, भाई और भाभी घायल काले हिरणों और चिंकारा के इलाज में सबसे आगे रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उनके परिवार ने हिरणों की देखभाल की। अनिल बिश्नोई और उनकी टीम पहले घायल वन्य जीवों को अपने घर पर रखकर उनको उपचार करती, फिर उन्हें खेतों में सुरक्षित छोड़ देते थे।
2 साल पहले इनकी मांग पर राजस्थान सरकार ने पीलीबंगा में रेस्क्यू सेंटर खोल दिया है। राजस्थान में बिश्नोई समाज की पूरी कौम पेड़ों और वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में काम करती है। इस काम की बदौलत अनिल बिश्नोई को राज्य स्तरीय अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण 2009, डालमिया सेवा संस्थान चिड़ावा की ओर से पानी पर्यावरण संरक्षण 2011 समेत अनेक पुरस्कार भी मिल चुके हैं।